गुड मॉर्निंग आप सभी को। और आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है अर्ली मॉर्निंग से ही। 5:30 बज रहे हैं सुबह के। मैं फ्रेशन अप होके आ गई थी किचन में क्योंकि मुझे गर्म करना था पानी खुद के लिए और हस्बैंड के लिए। और जब तक ये पानी गर्म होता है ना तब तक मैं जाके लिविंग रूम के डोर्स के जो कर्टेन और डोर होता है ना वो ओपन कर देती हूँ, क्योंकि बहुत ही ठंडी ठंडी हवा आती है इस टाइम पर और बहुत ही अच्छा लगता है। और मैं भी थोड़ी देर जाके ना बाहर खड़ी हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे इस टाइम पर जो लाइट होती है ना रोड पर देखना बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए पानी गर्म हो गया होगा, फटाफट से चलते हैं किचन में और आज का दिन स्टार्ट करते हैं। तो मेरे हस्बैंड है ना पानी के साथ लहसुन की कली ज़रूर लेते हैं सुबह निहार मुँह, क्योंकि उनको थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है। तो कोलेस्ट्रॉल जिनको होता है ना उनको ये बहुत ही हेल्प करता है अगर आप सुबह निहार मुँह ये लहसुन की कली खाएंगे। तो मेरे हस्बैंड खाते हैं, मैं नहीं खाती हूँ, तो उनको मैं दे आई थी रूम में जाके और मैं यहीं खड़े होकर पानी पीती हूँ। और फिर उसके बाद रख देती हूँ चाय बनने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह चाय हम दोनों को ही चाहिए होती है, उसके बिना हम लोगों के अंदर एनर्जी नहीं आती है। और आज चाय में मैंने डाली थी काली मिर्च, क्योंकि गला थोड़ा सा ना चोक सा हो रहा था। तो काली मिर्च अगर आप सुबह की चाय में पियो ना तो बहुत ही अच्छा होता है। तो यहाँ पे चाय पत्ती और हल्की सी चीनी डाल के दूध डाल के चाय बनने के लिए रख दी थी। जब तक चाय कड़ेगी तब तक मैंने सोचा लंच की भी तैयारी कर लेते हैं। तो आज लंच में बनने वाला है मलका की दाल और साथ में शिमला मिर्च आलू की सब्जी। दाल तो हस्बैंड लेके जाते हैं तो उनका टिफ़िन बाद में प्रिपेयर होता है, तो इसलिए इसको धो के भिगो के रख दिया था। अच्छे से भीग जाएगी तो अच्छे से बन भी जाएगी जल्दी से। और स्वाविक लेके जाने वाला था शिमला मिर्च आलू की सब्जी, तो मैंने शिमला मिर्च और आलू काट के अभी अच्छे से धो के पानी में भिगो के रख दूँगी और फिर चाय पीने के बाद इस सब्जी को बना लूँगी। हम सुबह सुबह जब चाय पीते हैं ना तो खाली पेट चाय नहीं पीते हैं, ज़रूर एक एक बिस्किट ज़रूर लेते हैं, क्योंकि अगर खाली पेट आप चाय पीते हो ना तो एसिडिटी होती है। तो यहाँ पे चाय बन के रेडी थी, सब्जी वगैरह मैंने सब काट दी थी, तो बस चाय ट्रे में बिस्किट और चाय लिया और फिर चली गई थी हस्बैंड के साथ चाय एंजॉय करने। उसके बाद मैंने सब्जी बनानी शुरू की, जिसमें डाले घर के बेसिक मसाले, जीरा, हींग और सब्जी को छौंक दिया था और फिर से पकने के लिए रख दिया था। उसके बाद बारी आती है घर में झाड़ू लगाने की, तो भी मैं पूरे घर में अच्छे से झाड़ू लगा लूँगी। मेन बेडरूम जो है उसमें सियाटिया सो रही थी, तो इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया है सारे रूम्स का, क्योंकि बच्चे फिर डिस्टर्ब होते हैं। तो अच्छे से पूरे घर में झाड़ू लगाने के बाद मैं जो कचरा होता है उसे बाहर रख देती हूँ। तो झाड़ू और कचरा बाहर रखने के बाद मेरा जो काम रहता है वो है नहाना। मैं जल्दी से नहा लेती हूँ स्वाविक के जाने से पहले, और उसके बाद मैं नहा के आ गई थी किचन में। सब्जी यहाँ बन के रेडी हो गई थी। स्वाविक को मैंने बोला कि तुम नहा के आओ, तब तक मैं तुम्हारा ड्रेस प्रेस करती हूँ। तो स्वाविक और स्वाविक के पापा इस रूम में सोते हैं, तो दोनों ही उठ चुके थे, तो मैंने सोचा चलो इस कमरे का बेड भी सही कर देते हैं। तो फटाफट से बेडशीट सही की और जो ये ओढ़ने वाली चादरें होती हैं, ब्लैंकेट होते हैं, वो सभी फोल्ड करके अच्छे से रख दिए थे। और अब मैं स्वाविक का ड्रेस प्रेस कर दूंगी। स्वाविक अपने आप ही सारे काम कर लेता है, हालांकि वो 3rd क्लास में ही है, लेकिन वो सारे काम खुद ही मैनेज कर लेता है। बस उसकी ये ड्रेस प्रेस करके, और उसे टाई बांधनी नहीं आती है तो बस उसकी टाई बांधनी पड़ती है, बाकी वो खुद ही अच्छे से खुद से रेडी हो जाता है, ज़्यादा परेशान नहीं करता है। तो उसकी ड्रेस प्रेस करके मैंने रख दी थी। अभी वो खुद रेडी हो रहा था तो मैं आ गई थी उसके लिए पराठे बनाने। जब मैं उसे भरवा पराठा देती हूँ तो एक ही पराठा देती हूँ, लेकिन जब वो सादे पराठे लेके जाता है सब्जी के साथ तो मैं उसे 2 पराठे बना के देती हूँ, छोटे छोटे बना के देती हूँ, जिससे बच्चे आसानी से खा सकें। तो यहाँ पे पराठे बन के रेडी थे, तब उसका टिफ़िन पैक किया, उसमें शिमला मिर्च आलू की सब्जी रखी, पराठे रखे और साथ में ये नट एंड रेजन केक आता है ब्रिटानिया का, वो उसे अच्छा लगता है, वो भी रख दिया था। और आज फ्रूट टिफ़िन में मैंने उसे दी थी नाशपाती। इसको मैंने ना इसका छिलका उतार दिया था, क्योंकि जो देसी नाशपाती होती है ना उसका छिलका थोड़ा सा मोटा होता है। और साथ में उसको दी थी कैंडी और एक छोटा सा नोट। यहाँ सी आउट के आ गई थी तो उसे दूध भी दे दिया था। और स्वाविक मेरा जब स्कूल जाता है ना तो उस टाइम पे सिर्फ बादाम और दूध लेके जाता है। दूध में मैं लिटिल जॉय का जो न्यूट्रीमिक्स आता है वो मिला देती हूँ, तो ये हेल्दी होता है, फुलफिलिंग भी होता है, तो यही काफ़ी है बच्चों के लिए। और फिर मैं यहाँ पे जब तक स्वाविक की बस आती है ना तब तक यहाँ पे हम बातें करते करते ये काम ज़रूर कर लेती हूँ, वो है कपड़े फोल्ड करना। क्योंकि अकेले बैठ के जब आप कपड़े फोल्ड करते हैं ना तो बहुत बोरिंग लगता है ये काम। यहाँ पे सबके साथ बातें करते करते कब ये काम हो जाता है पता ही नहीं चलता। तो यहाँ पे मेरे सारे कपड़े फोल्ड होके मैंने यहीं डाइनिंग टेबल पे रख दिए थे, अभी इन्हें बाद में अंदर रखूँगी। और आज मैं स्वाविक को ड्रॉप करने के लिए गई थी। कभी कभी ऐसे चेंज करो ना, वैसे तो रोज़ स्वाविक के पापा ही जाते हैं, लेकिन आज मेरा मन था तो मैं उसे ड्रॉप करने के लिए नीचे चली गई थी। तो अच्छा लगा मुझे आज उसको, जब मैं नीचे ड्रॉप करने गई थी तुरंत ऊपर आई तो फिर हस्बैंड का टिफ़िन बनाना था, जिसके लिए मैंने शिमला मिर्च की आलू की सब्जी तो पहले ही बना के रख दी थी। और अभी मैंने जो मलका की दाल भिगोई थी उसमें बस नमक और हल्का सा हल्दी और प्लस कुकर के ढक्कन में अगर आप इस तरीके से तेल लगा देते हैं ना तो फिर जो पानी निकलता है वो बाहर नहीं आता है कुकर से। तो फिर दाल भी चढ़ा दी थी और साथ साथ मैं चावल भी भिगो के रख दूंगी। तो दाल मेरी बनी रही है, चावल मैंने भिगो के रख दिए थे, तो मैंने सोचा झाड़ू भी लग चुके हैं, घर भी साफ हो चुका है, तो क्यों ना पूजा कर ली जाए। तो फटाफट
फटाफट आ गई थी मंदिर में पूजा करने के लिए, दिया बाती की, अच्छे से फूल वगैरह भगवान को चढ़ाए, आरती की। और मैं ना पूजा बिल्कुल इत्मीनान से करती हूँ, चाहे कितनी भी जल्दबाजी क्यों ना हो। तो यहाँ पे मेरी पूजा अच्छे से हो गई थी और आप भी आज के दर्शन ले लीजिए। और फिर जाके मैंने तुलसा जी में भी धूप बत्ती कर दी थी और जल भी दे दिया था। उसके बाद मैं तुरंत फिर आ गई थी किचन में, क्योंकि दाल मेरी अच्छे से प्रेशर कुक हो गई थी। तो बस छौंका लगाना था, प्याज और टमाटर और हरी मिर्च का छौंका मैंने तैयार करके दाल में छौंका लगा दिया था। बिल्कुल बेसिक मसाले डाल के ही मैं दाल बनाती हूँ, ज़्यादा कुछ मसाला मसूला नहीं डालती हूँ, क्योंकि फिर टेस्ट ही बिगड़ जाता है। और हस्बैंड को नाश्ते में मैंने नमक अजवाइन के पराठे बना के दे दिए थे और फिर उनके टिफ़िन के लिए मैंने रोटियां सेक के रख दी थी। साथ साथ अपने भी नाश्ते में जो मैं रोटी लूँगी ना, वो भी सेक के मैंने इसी टाइम पे रख दी थी, क्योंकि ये सब काम करने के बाद बहुत तेज़ भूख लगती है और फिर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती कि खुद के लिए कुछ बनाऊँ। तो सारा काम तो मेरा हो गया था, बस टिफ़िन पैक करना रह गया है। लेकिन उससे पहले मैं किचन को थोड़ा सा समेट दूंगी। जैसे कि ये जो बर्तन यूज़ हो चुके हैं, इन्हें सबको मैं धुलने के लिए डाल दूंगी और उसके बाद जो भी खाने पीने की चीज़ें हैं वो उनको पैक करके रख दूंगी। और जो भी सामान मैंने यूज़ किया था कवर्ट में से निकाल के उनको अच्छे से वाइप करके वापस रख दूंगी। इस तरीके से जब आप वाइप करके सारी चीज़ें वापस रखते हैं ना, तो फिर गंदा ज़्यादा किचन नहीं होता है। तो अभी टिफ़िन पैक कर दूंगी। टिफ़िन में मैंने दाल रखी थी, साथ में चावल और रोटी, उसके अलावा शिमला मिर्च आलू की सब्जी, सैलेड, फ्रूट और साथ में मैं छाछ भी दे देती हूँ, कभी छाछ कभी दही दे देती हूँ। तो इस तरीके से उनका टिफ़िन डेली का ही जाता है। बस हाँ, जब वो एक दूसरा ब्रांच है जो यहाँ से थोड़ा सा दूर है हमारे घर से, उस दिन वो टिफ़िन नहीं लेके जाते हैं, लेकिन आजकल पास वाली ब्रांच में ही जा रहे हैं, तो टिफ़िन डेली ही पैक होके जाता है। फिर मैं लग गई थी किचन साफ़ करने, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा टाइम किचन साफ़ करने में ही लगता है, तो इसलिए मैं सबसे पहले किचन साफ़ करने में ही लगती हूँ। तो फटाफट से सबसे पहले तो ये जितने भी बर्तन हैं अभी जो बनते हुए यूज़ हुए थे चाय के, नाश्ते के, वो सब मैं वॉश करके अच्छे से रख दूँगी और फिर किचन क्लीन करूँगी। तो ये मेरा डेली का ही रूटीन है। जैसे ही किचन का काम, जैसे खाना पीना निपटता है, तो मैं सबसे पहले बर्तन ही वॉश करके रखती हूँ, क्योंकि बर्तन वॉश करने में ही सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। और उसके बाद मैं किचन को क्लीन करती हूँ। और किचन को सबसे पहले क्लीन इसलिए ही करती हूँ क्योंकि एक तो वहाँ पे ना ज़्यादा देर टाइम भी लगता है और सबसे ज़्यादा कंटाल भी आता है किचन को साफ़ करने में। बाकी सारे काम तो बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो यहाँ पे सारे बर्तन मेरे धुल के रेडी हो चुके थे। उसके बाद मैंने सिंक एरिया भी अच्छे से क्लीन कर दिया था। और अब बारी है हस्बैंड के टिफ़िन को पैक करने की। उसे भी पैक करके फिर मैंने किचन के स्लैब को भी अच्छे से क्लीन कर दिया था। तो मैं सुबह और रात दोनों टाइम अच्छे से ही क्लीन करती हूँ, सारे स्टैंड्स वगैरह हटा के अच्छे से वाइप करती हूँ किचन को, जिससे कि कॉकरोच वगैरह आने का जो चांसेस है ना वो कम हो जाते हैं। तो यहाँ पे गैस स्टोव अच्छे से क्लीन कर दिया था, स्लैब भी अच्छे से क्लीन कर दिया था। और इतनी देर में हस्बैंड का ऑफिस जाने का टाइम हो जाता है और वो जाते हैं ऑफिस अपना टिफ़िन। और हस्बैंड के ऑफिस जाने के बाद मैं अपना नाश्ता करती हूँ। आज नाश्ते में शिमला मिर्च आलू की सब्जी, रोटी, ड्राई फ्रूट जो भिगोए थे और साथ में 1 कप चाय ले ली थी मैंने। और जो भी स्वाभाविक के टिफ़िन में जाता है ना, मोस्टली वही नाश्ता हम लोगों का होता है। और यहाँ सिया उठी हुई थी तो उससे बातें करते करते मैंने अपना नाश्ता कर लिया था और फिर मैं आ गई थी पोछा लगाने के लिए। हस्बैंड के तुरंत जाने के बाद मैं पोछा इसलिए नहीं लगाती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है कि कोई भी घर से जाए और आप सफाई करो, पता नहीं क्यों। और ये कहते भी हैं कि किसी के जाते के साथ घर में सफाई नहीं करनी चाहिए। तो मैं तुरंत सफाई नहीं करती हूँ, पहले नाश्ता वगैरह कर लेती हूँ और उसके बाद पोछा रह जाता है, बस पोछा लगा देती हूँ। फिर सियाटिया दोनों उठ गई थी तो उनको रेडी किया, नहलाया, स्कूल के लिए रेडी किया और उनका बैग वगैरह सब पैक किया। तो मेरा मोस्टली यही रूटीन रहता है सारा। और यहाँ सियाटिया को रेडी कर दिया था। इस बेडरूम की चादर अभी रह गई थी साफ़ करने के लिए, तो सियाटिया अभी तैयार होकर बाहर चली गई हैं लिविंग रूम में। तो मैंने सोचा चलो चादर भी चेंज कर देते हैं। और इस रूम की चादर तो हर दूसरे तीसरे दिन ही चेंज होती है क्योंकि यहाँ पे बच्चे मोस्ट ऑफ द टाइम रहते हैं। तो यहाँ पे मैंने चादर बिछा दी थी और तकिए वगैरह भी कवर चेंज करके लगा दिए थे। तो यहाँ मेरा पूरा घर क्लीन हो चुका है। ये वाला मेन बेडरूम जो है वो भी क्लीन हो चुका था, स्वाविक का बेडरूम भी क्लीन हो चुका था, साथ साथ किचन भी मेरी बिल्कुल क्लीन हो चुकी थी और लिविंग रूम भी बिल्कुल क्लीन था। बस अब सियाटिया स्कूल जाएंगी और ये तैयार हो गई हैं, शूज़ वगैरह पहन के इंतज़ार कर रही हैं कि कब इनकी ताई ने पिकअप करने के लिए आएंगी। और फिर ये स्कूल चली गई थी तो अब बारी आती है अपनी ग्रूमिंग की। तो मैं सुबह से मुझे इतना टाइम नहीं मिलता है कि खुद को ग्रूम कर पाऊँ, तो बस अभी खुद को अच्छे से मॉइस्चराइज़ करूँगी, हाथ पैरों में अच्छे से मॉइस्चराइज़र लगाऊंगी और फिर खुद अच्छे से रेडी होंगी। तो खुद के लिए भी टाइम देना उतना ही ज़रूरी है जितना टाइम हम घर को देते हैं। अगर 3 से 4 घंटे घर को समेटने में लगते हैं तो 10 मिनट खुद को देने में भी क्या बुराई है। तो यहाँ पे मैं अच्छे से रेडी हो गई हूँ और आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा रूटीन अच्छा लगा होगा और आपको मोटिवेट किया होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।